पासपोर्ट पर मचे बवाल के बीच आज एक बवाल इमरजेंसी को लेकर भी मचा, क्योंकि आज के दिन 51 साल पहले इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, जिसे बार बार याद किया जाता है। इमरजेंसी नाम लेते ही कांग्रेस को जैसे आग लग जाती है, लेकिन आज तो कांग्रेस को कुछ ज्यादा ही आग लग गई, क्योंकि एनसीईआरटी की 9वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में पहली बार इमरजेंसी का एक सेक्शन जोड़ा गया। इसी बात पर कांग्रेस उखड़ गई कि बच्चों को यह सब पढ़ाने की क्या जरूरत है भाई, किताबों को भी राजनीति का किताबों में भी राजनीति की जा रही है। एक बार सुनिए कांग्रेस के नेताओं को। भाजपा एक ऐसी पार्टी है, ऐसी बेशरम पार्टी है जो बच्चों के किताबों में भी राजनीति कर रही है। ये इनकी हल्की सोच है। कांग्रेस ने अनेकों दशकों तक राज किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं करी। कांग्रेस ने कभी भी बच्चों के भविष्य के साथ भ्रष्टाचार नहीं किया। ये पहली सरकार है देश के इतिहास में जो युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, अन्याय कर रही है। इतिहास को अपने तरीके से आप देख सकते हैं, ये उनकी इच्छा है। और ये मैंने देखा है कि जब भी सरकार भाजपा की होती है किसी राज्य में या देश में, तो पहला काम वो क्या करते हैं, किताब, इतिहास, साहित्य को अपने तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। वो भाजपा की सरकार का अपना एक ध्येय हो सकता है, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि हमें आगे देखना पड़ेगा। और आज जो चुनौती लोकतंत्र को है, आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं मिली। एनसीईआरटी की जिस किताब में इमरजेंसी का पाठ पढ़ाया जाना है, उसमें क्या लिखा है वो भी आपको बताता हूं। इसमें इमरजेंसी का रेफरेंस देते हुए बताया गया है कि 1975 से 77 के बीच इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लगाई थी। इंदिरा सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ रही थी, बेरोजगारी, महंगाई, कुशासन के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे। इंदिरा सरकार ने मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था, प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई, कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया, आजाद देश में नागरिकों की आजादी ही सीमित कर दी गई थी। अब इसमें ऐसा क्या है जो नहीं हुआ था? किताब में ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है जो इमरजेंसी के दौरान ना हुआ हो। बीजेपी यही कह रही है कि देश की भावी पीढ़ी को भी तो पता होना चाहिए कि इमरजेंसी में क्या हुआ था। भाई जेनजी को पता तो हो। आज जेनजी के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट बंद कर दीजिए, कोई न्यूज ना देखने दीजिए, कोई रील ना देखने दीजिए, कुछ उनको ट्वीट ना करने दीजिए। कैसा लगेगा जेनजी को? उस वक्त का जो जेन पी, जेन डी जो रहा होगा उस दौर में, पता नहीं कौन जनरेशन चलता था, उसने ये झेला है भाई। कुछ बोलो नहीं, कुछ लिखो नहीं, कुछ कहो नहीं। तो जेनजी को भी तो पता चलना चाहिए कि इमरजेंसी में हुआ क्या क्या था। बीजेपी यही तर्क दे रही है। एनसीईआरटी ने सही किया है। इमरजेंसी जैसे काले कारनामे को देश को, भविष्य के पीढ़ी जाने, पढ़े, समझे, ऐसे दोबारा स्थिति ना आए, इसीलिए एनसीईआरटी ने उसको विषय में लाए हैं। एनसीईआरटी ने अच्छा काम किया। एनसीईआरटी ने अगर इस प्रकार से घोषित इमरजेंसी में कैसे रात को लोगों को उठा लिया गया, कैसे मीसा लगाया गया, कैसे नाखून खींचे गए, कैसे थानों में मारा गया, कैसे लोगों को जेल में बंद करके उनके परिजनों को महीनों तक जानकारी नहीं मिली, तो आज सोशल मीडिया के दौर पर जब कोई किसी के बारे में भी कुछ भी लिख सकता है, देश में किस प्रकार से अभिव्यक्ति की आजादी जब देश सो रहा था छीन ली गई, ये नई पीढ़ी को पता चलना चाहिए। आप देखिए कि जब भी इमरजेंसी की बात उठती है तो इंडी गठबंधन के नेता यह कहकर बचाव करते हैं कि नरेंद्र मोदी के राज में तो अघोषित इमरजेंसी लगी हुई। इंडी गठबंधन वाले नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताते हैं, राहुल गांधी माहौल बनाते हैं कि नरेंद्र मोदी इमरजेंसी लगा देंगे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता, कहते हैं ये लोग, किसी को बोलने की आजादी नहीं है। लेकिन खुद ये लोग जहां जहां सत्ता में हैं तब क्या करते हैं, इंडी गठबंधन की जिन राज्यों में सरकारें हैं वहां कैसे कैसे कांड होते हैं, कैसे संविधान की कॉपी लहराने वाले नरेंद्र मोदी को तो कोसते हैं, लेकिन खुद अपनी सरकारों में क्या कर रहे हैं आपको देखना चाहिए। जैसे जून 2024 में तेलंगाना में बिजली कटौती की खबर करने पर पत्रकार पर एफआईआर हो गई थी। कहा गया कि पत्रकार ने झूठी शिकायत की थी, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। 5 नवंबर 2024 में बंगाल में ममता सरकार के दौरान काली पूजा पंडाल में तोड़फोड़ की खबर करने पर पत्रकार अनन्यो गुप्ता की गिरफ्तारी हो गई थी। 4 दिसंबर 2024 को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में सीएम सिद्धारमैया की आलोचना पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की गिरफ्तारी हो गई।
आरोप लगा कि सीएम और डिप्टी सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा बोली गई थी। 28 अप्रैल 2026 में झारखंड में मंत्री से सवाल पूछने पर 2 पत्रकारों की पिटाई हो गई। आरोप लगा कि पत्रकार ने गलत लहजे में सवाल पूछा था, इसलिए पत्रकार की पिटाई हो गई। आप सोचिए बॉस, ये लोग वो हैं जो नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताते हैं, कहते हैं कि अघोषित इमरजेंसी हो रखी है, किसी को बोलने नहीं दिया जाता। और इनके राज्यों में जो हो रहा है, और देश खुद देख चुका है कि नरेंद्र मोदी को लेकर क्या नहीं बोला जाता बॉस। मंच से मां की गाली दे दी जाती है, हाय हाय मोदी मर जा मोदी के नारे लग जाते हैं। कई लोग तो कहते हैं नरेंद्र मोदी इतना बर्दाश्त करते क्यों हैं, एक्शन क्यों नहीं करते। वो अभी जब बीच में हिमंता बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ एक्शन लिया था, बहुत लोग बोले कि नरेंद्र मोदी को भी तो करना चाहिए। इतना नरेंद्र मोदी सहते हैं, फिर भी इन लोगों से गाली ही खाते हैं कि तानाशाह हैं। और इस देश ने क्या क्या नहीं देखा है बॉस, क्या क्या नहीं देखा। ये इंडी गठबंधन के दलों की सरकारों का हाल क्या है वो आपको बताया, और कांग्रेस का तो कहना क्या। इंदिरा गांधी ने तो पुत्रमोह में पूरा सरकारी सिस्टम ही हिला दिया था। और इसका एक किस्सा आपको बताता हूं, चूंकि आज इमरजेंसी की बात हो रही है, इंदिरा गांधी की बात हो रही है। एक किस्सा नीरजा चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स में जो जिक्र है किस्सा, उसके बारे में आपको बताता हूं। किताब में बताया गया कि संजय गांधी को कार और एरोप्लेन का बहुत शौक था, इसलिए इंदिरा गांधी ने उस समय उन्हें इंग्लैंड की रोल्स रॉयस कंपनी में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। नीरजा चौधरी इस किताब में लिखती हैं कि इंग्लैंड से वापस आने के बाद संजय गांधी को सस्ती और छोटी स्वदेशी कार बनाने का शौक चढ़ा, तो इंदिरा गांधी ने संजय गांधी के प्रोजेक्ट को पूरा सपोर्ट दिया। इंदिरा गांधी के पीएम रहते हुए साल 1971 में संजय गांधी के कार बनाने के प्रोजेक्ट को लाइसेंस मिल गया। उस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल होते थे। उन्होंने 297 एकड़ जमीन बहुत ही सस्ते दाम पर दे दी कि भाई इंदिरा जी का बेटा फैक्ट्री खोलने जा रहा है। लो, किताब के मुताबिक इंदिरा और संजय गांधी को खुश करने के लिए बंसीलाल ने जबरन किसानों को उनकी जमीन से हटाना शुरू किया। संजय गांधी ने जून 1971 में मारुति की फैक्ट्री लगाई और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। क्योंकि संजय गांधी प्रधानमंत्री के बेटे थे, इसलिए कार के जो डीलर थे वो आपस में होड़ लग गई उनकी, और वो बहुत बड़ी बड़ी रकम देने के लिए तैयार हो गए कार की बुकिंग के लिए। यह तय हुआ कि 50,000 कारें बनेंगी, और उसकी बुकिंग भी कर दी लोगों ने बड़ा बड़ा पैसा देके, क्योंकि भाई पीएम का बेटा बना रहा था। एक कार नहीं बनी बॉस, प्रोजेक्ट फेल हो गया। जब छोटी कार का प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ तो संजय गांधी ने राजनीति की तरफ ध्यान दिया। 28 साल की उम्र में संजय गांधी ने कहा कि वो देश को बदलना चाहते हैं, और इंदिरा गांधी ने उन्हें पूरा इंकरेजमेंट दिया। किताब के मुताबिक 1975 से कांग्रेस पार्टी का लगभग पूरा कामकाज संजय को सौंप दिया गया। जून 1975 में इमरजेंसी लगने के बाद संजय की राष्ट्रीय राजनीति में असली ताकत दिखाई देने लगी, और जो वो बेटे के शौक में फैक्ट्री बनी थी, वो बाद में जाके सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन करके तब जाके वो कार बननी शुरू। यानी आप देखिए कि कैसे इंदिरा गांधी ने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल करके बेटे संजय गांधी के करियर को सेट करने की कोशिश की। आज के डेट में कोई कर दे, बाप रे बाप। और नरेंद्र मोदी, आप उनको देखिए, उनके भाई के बच्चे, किसी एक को गिना दीजिए कि पिछले 12 साल में या जब वो गुजरात के सीएम थे किसी के लिए फैक्ट्री खुलवा दी हो, किसी को बड़ा पद दिला दिया हो। नहीं, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी को कोसा जाता है। इंदिरा गांधी के राज में लगी इमरजेंसी में ऐसे ऐसे कांड हुए जिनके किस्से सुनकर आज भी लोग खौफ में आ जाते हैं। इसलिए जब भी इमरजेंसी की बात आती है तो कांग्रेस इससे मुंह छुपाती है। उसको लगता है कि कोई इस पर बात ही ना करे। इनका बस चलेगा तो ये आजादी के पहले का किस्सा उठा उठा के अपने हिसाब से सुनाएंगे, ये नहीं हुआ तब, वो नहीं हुआ तब। लेकिन इनके इमरजेंसी पे बात कीजिए तो ना उस पे मत करो, इतिहास में क्यों जाना, आज की बात करो। लेकिन इस पर बात करना जरूरी है। आज बात राहुल गांधी की भी करना जरूरी है। उन्हें भी एक चीज याद दिलानी है कि सियासी बार पलटवार में कुछ भी कहकर निकल जाने का क्या नतीजा होता है।
राहुल गांधी के साथ हुआ यह कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह के मानहानि केस में राहुल गांधी बुरे फंस गए। सियासी वार पलटवार में राहुल गांधी का बयान उन पर भारी पड़ गया। मामला जब कोर्ट पहुंचा तो अब उन्होंने माफी मांगी। राहुल गांधी की और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया उनकी तरफ से। कार्तिकेय सिंह के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए राहुल गांधी ने लिखित रूप में माफी मांगी। ये वही राहुल गांधी हैं जो कहते थे कि राहुल गांधी किसी से माफी नहीं मांगता, मर जाएगा लेकिन माफी नहीं मांगेगा। ये राहुल गांधी का बयान है, आप सुनिए एक बार। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। आज सोशल मीडिया पे लोग यही वीडियो दिखा के सवाल पूछ रहे हैं कि आप तो कहते थे माफी नहीं मांगूंगा। हालांकि राहुल गांधी पहले भी माफी मांग चुके हैं और ये नया मामला क्या है उसको भी समझिए। दरअसल साल 2018 में राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स लीक में कार्तिकेय का नाम लिया था। कार्तिकेय सिंह ने एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। केस होते ही राहुल गांधी ने माना कि उन्होंने कार्तिकेय के खिलाफ गलत बयान दिया और अब राहुल गांधी ने लिखित तौर पर कोर्ट में कार्तिकेय सिंह से माफी मांगी। राहुल ने गलती मान ली तो कार्तिकेय ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए माफी स्वीकार कर ली। तो इसलिए मामला कई बार इधर से उधर हो जाता है।